बैठ के इंटरव्यू दो, खड़े होकर नहीं। गिर जाएंगे, चोट वोट लग जाएगा अभी मैंने। कुर्सी पे बैठा के सीधा मार पाए। ए लड़की सदमा की मारी है बेचारी, उठा रही है। उठ जा, नाक नाक दाबो भाई भाई पानी में कोई वो नहीं। बेटा उठ, थोड़ा सा बैठ के दीजिए इंटरव्यू, खड़े होकर नहीं। कुर्सी ला के। हाँ कुर्सी दे। रोना नहीं। अरे मिलेंगे। साहब ने आया होगा तेरे साथ, रोना नहीं। मम्मी है ना साथ में। 4 दिन से रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अरे मदद होगी आपकी, घबराइए नहीं। तेरी मदद होगी। काय के लिए आ रहे मीडिया वाले? इसीलिए आ रहे ना। आपकी मदद होगी, मदद होगी, उसको सजा मिलेगी। कंचन को काय रो रही है? 2 मिनट बताइए थोड़ा सा। हाँ वो बता मीडिया में सब कुछ। आप बैठ के इंटरव्यू। नमस्ते नमस्कार, मैं गौरव कुमार। गिर जाएंगे, बात करें कि देवर और भाभी का प्रेम प्रसंग जो है काफी दिनों से आप सुनते आए होंगे, पेपरों में पढ़ते आए होंगे, टीवियों में देखते आए होंगे कि भाभी और देवर का जो प्रेम प्रसंग है ये काफी पहले का मामला है। लेकिन ऐसा ही कुछ मामला आज आजमगढ़ जिले से हो जाता है, जब वही देवर की पत्नी खुद अपने आंखों से देख लेती है कि देवर अपने भाभी के साथ संबंध बनाता है, तो बवाल हो जाता है। इसमें बात करें हमारे साथ, तो पीड़ित महिला है जिनके पति अपने भाभी के साथ पकड़े जाते हैं रंगरलिया मनाते हुए। एक हम डायरेक्टली उनको कैमरे पर लाते हैं, ये बोलने से बेसुध हैं। ये हम लोग आए थे, यहाँ बेहोश हो गई, ये बेसुध पड़ जाती हैं। विजुअल आपको हम दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका। प्रियंका जी भैया। आप ही के पति हैं जो अपने भाभी से संपर्क? जी भैया। कैसे, क्या मामला है? मामला ये है, हमारी जेठान जो हमारे आदमी से गलत संबंध बनाई थी शादी से पहले, और शादी से पहले जब गलत संबंध बनाई थी तो मेरे आने के बाद, शादी होने के बाद मेरा आदमी ने तोड़ दिया उससे। बोला भाई अब तक तो तू कही, तेरा कहने से मैं किया, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास शादी हो गई, अब मैं बच्चे वाला भी हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसा। मेरा भाई है ना, मेरा भाई तेरा हर इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि वो मुझसे कम नहीं है, मेरे जैसा वो तो है ना, तो उसके साथ तू रहे, मेरा पीछा छोड़ दे। ऐसा बोलते हुए उसको बाद मेरा आदमी बोला, तो मेरे आदमी को ये धमकी दी कि अगर तुम मेरे नहीं होगे तो किसी के मैं नहीं होने दूंगी। और उसके बाद ऐसा ऐसा होते होते धमकी देते देते मतलब थाना पुलिस सब करती रही, झूठे झूठे। जब मेरा आदमी छोड़ दिया उसको, तो झूठी 2-3 बार बंद भी कराई थी रेफी के केस में। तो 2 बार बंद कराई, 1 बार बंद कराई, फिर 2 बार, तीसरे बार मैं बोली कि जब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो चल इतनी पारी में तेरे डीएनए जांच कराऊंगी, क्योंकि भाई तू ऐसे ऐसे बोलती है कभी फांसी पे चढ़ा देगी। हमारे पास 4 बच्चे, हम जाएंगे कहाँ भाई? ये तो धारा बहुत भारी लगता है, आप लोग के भी मालूम है। तो मैं उस समय अड़िया गई, मैं बोली चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, तेरा डीएनए जांच होगा, मैं जांच कराऊंगी, उसको बाद फिर जो सजा आप दोगी हम देने के लिए तैयार हैं। जी, एक सवाल है, आपको कब पता चलता है कि देवर भाभी का जो ये चक्कर है, जो ये उनका प्रेम प्रसंग है, कितना दिन पहले आपको पता चलता है? मेरे को पता हो गया भैया कभी 1.5 साल से हुआ है, जब से, हाँ 1.5 साल हो गया जब से मेरे को पता चल रहा है, पता चला तब से यही झगड़ा लड़ाई हमारे घर में होने शुरू हो गया, जब से मेरे को पता चला। जब तक पता नहीं चला था तब तक भाई कुछ नहीं हुआ था, और जब से पता चला, जब से मैं अपने आदमी के ऊपर दबाव डाली, उस तब से ये झगड़ा करने चालू कर दी। आप कितना दिन पहले अपने पति के ऊपर प्रेशर देती हैं? 1.5 साल हो गया। हाँ बताई तो 1.5 साल, जब से मुझे पता चला तब से मैं आरोप लगाई। जब से आरोप लगाई हूँ उसके बाद कौन सा सन था जब मम्मी ने गोदनामा ली है, तब से मेरा आदमी पीछा छोड़ा है। उनका पीछा छोड़े तकरीबन 1-1.5 साल हो गए। जी भैया, तब से वो छोड़ दिए, फिर इधर मम्मी के पास रहने लगे। तो ऐसा ऐसा बात करती है, झगड़ा करती है हमेशा, जो बात होता है मैं मम्मी को बताती हूँ। अच्छा, उस रात में आपने क्या देखा जो इतना हंगामा सा खड़ा हो गया? आपके पति गुमशुद हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता 4-5 दिन, क्या देख लिया आपने? उस दिन हमारे घर पे वो आई थी, रात में हमारे पति को बिस्तर पे आई थी,
उस दिन मैंने देखा, उसी दिन से हंगामा हमने किया, मतलब गाली दी उसको, बोली भी। मैं एप्लीकेशन लिखाने के लिए मैं रात में फ़ोन कर रही थी, तो बोली रात में फ़ोन करेगी तो मैं बताऊंगी, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए तेरा आदमी मेरे घर पे आए। मैं बोला ठीक है, मैं तो गवाही दूंगा ना। तो क्या बोली कि तेरा जब सुनेगा तब तो रेप तो मेरे साथ हुआ है ना। हाँ, ऐसा वो बोली। फिर ये बोले कि जाने दे, अभी कुछ मत कर, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। अभी वो कुछ बवाल बढ़ाएगी तो हम कहाँ से करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे कि ये सब हम देखेंगे। अभी मेरे पास मुकदमा है, मैं मुकदमा देखने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बोला ठीक है, ऐसा यही बात हुआ। तो उसके बाद हमने नहीं किया। जब हमने नहीं किया ये सब, तो तीसरे चौथे दिन, उसी का तीसरे दिन मेरे आदमी को गुम करा दी। और जिस दिन गई थी वो रात में हंगामा की है, मैं हंगामा की थी जब देखे, तो मेरे आदमी के बोली थी, धमकी दी थी, मैं तुझे उठवा दूंगी, ऐसा उठवाऊंगी कुछ लोग भी नहीं पता लगा लाएंगे कि वो कहाँ गया। कौन बोलता है? मेरी जेठानी बोली थी, आपकी धमकी दी जेठानी? थी जी। अच्छा, आप 1.5 साल से जानती थी कि इनका जो है प्रेम प्रसंग है, इनसे अफेयर है, तो आपने क्यों प्रशासन का सहारा नहीं लिया, समाज से लोगों को नहीं बताया कि ऐसे समाज के तरीके से लोग भी इनका जानते बिहेव है? समाज के लोग भी जानते हैं भैया, हमारे गांव के समाज के लोग भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। क्योंकि जब मैं आई यहाँ तो गांव के लोग, हमारे सब लोग भी बताए कि ऐसा ऐसा संबंध है। मैं बोला भाई आँख से मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगी। क्योंकि भैया जब अपने कान से नहीं सुनी, अपने आँख से नहीं देखी, तो मैं किसी को आरोप नहीं लगाती हूँ। क्योंकि भाई सबूत मांगेगा कानून, तो हम कहाँ से सबूत आज देंगे। भी तो आपके पास सबूत नहीं, आप तो आरोप ही लगा रहे हैं। क्या सबूत है आप? नहीं भैया, आज मेरा सबूत है कि मैं अपने आँख से देखी हूँ, तभी तो ऐसा की। ऐसा कोई थोड़ी मानेगा कि आप वैसे भी कह सकती हैं। नहीं भैया, ऐसा तो मैं कभी नहीं की, तो आज कैसे कहूँगी। अच्छा, हम कैसे विश्वास कर लें कि आपने आंखों से देखा? अब क्या बताए, मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं, मैं तो बताई मैं गरीब हूँ, मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं है, न मैं दिखाती फ़ोटो खींच के, तब तो आप लोगों के यकीन होता। जी। अच्छा, ये बताओ, जब आपकी शादी होती है, आपके 4 बच्चे भी हैं आपने कहा। हाँ। 4 बच्चे हैं ना आपके? हाँ जी। आपके 4 बच्चे हैं, उसके बाद भी अगर कोई पति दूसरे पत्नी से संबंध बनाए, ये अच्छी बात है। आपने क्यों अपने पति को अपने कब्जे में नहीं किया? किया तो जब किया तभी से तो ये नाटक कर रही है ना, जब से मेरा पति मेरे कब्जे में हुआ तभी से मार पीट लड़ाई झगड़ा तभी से तो कर रही है। कभी हाथ तुड़वा देती है, कहीं बुला के आदमी लगा के, कभी मरवाने की धमकी देती है। उस दिन आई अपने अपने आँख अपने हाथ अपने मुंह से खुद धमकी दे के गई, उसके तीसरे चौथे दिन गायब करा दी मेरे अच्छा, आदमी कितनी से। बार आपने जाना कि ये इस रात उनसे संबंध बनाए हैं या उन्हीं के साथ थे? कैसे आपने जाना कि ये वहाँ बिस्तर भी उनके साथ बिताते हैं? क्योंकि मैं देखी थी भैया, 2-3 बार मैं देखी। जब देखी मैं थाने में एप्लीकेशन डाली थी, एप्लीकेशन का अभी मेरे पास घर सबूत है। आप लोग आएंगे कभी तो मैं उस सबूत को दिखा दूंगी। पहली बार आपने कब देखा? पहली बार तो मैं बताई तो वही देखा। अच्छा, उस बीच में 1 सेकंड, उस बीच में आपके पति से आपका कैसा रिलेशन था? अच्छे संबंध थे कि नहीं? अब भैया हम कुछ ना बोल पाई। प्लीज प्लीज, आपके रिश्ते कैसे थे आपके पति के साथ? हमारा रिश्ता तो हमारे पति से अच्छे था। अच्छा था। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता था? आपके पति आपको मारते पीटते नहीं थे? नहीं नहीं, इससे पहले नहीं। जब मेरी जेठानी आरोप लगाती है मेरे पति पे,